जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जिस ऑप्शन के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उसके लिए सबसे पहले वीडियो बनेगी। तो सबसे ज़्यादा कमेंट सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आए। कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको सुकन्या समृद्धि योजना की सभी जानकारी दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। RIV सुकन्या समृद्धि योजना, जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है कि यह अकाउंट, यह योजना बेटियों के लिए ओपन कराया जाता है और इस अकाउंट को आप पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में भी ओपन करा सकते हैं। एक बेटी का एक ही अकाउंट खोला जाएगा। यदि आपकी एक से ज़्यादा बेटी हैं तो आप दो बेटियों का एक एक अकाउंट खुला सकते हैं और तीन बेटी होने पर आप अकाउंट नहीं खुला सकते तीसरी बेटी का। बट यदि आपकी ट्विंस हैं तो आप दोनों ट्विंस का और एक तीसरी बेटी का भी एक एक अकाउंट खुला सकते हैं। अब बात आती है मिनिमम अमाउंट। इसके लिए मिनिमम अमाउंट 250 रुपये। जी हाँ, 250 रुपये पर एनम। साथियों ध्यान देना, 250 रुपये पर मंथ नहीं, पर ईयर। 250 रुपये पर ईयर आप जमा कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर ईयर। 250 से 1.5 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर आप जमा कर सकते हैं। अब बात आती है कि अमाउंट डिपॉजिट कब तक करना है और कब तक पैसा निकाल सकते हैं। तो अमाउंट डिपॉजिट की यदि बात की जाए तो जब आप अकाउंट ओपन करते हैं उससे 15 साल तक आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे। बेटी की एज से 15 साल नहीं, अकाउंट ओपन करने से 15 साल तक आप डिपॉजिट करेंगे। और विड्रॉल की बात की जाए, अकाउंट ओपन करने से 21 साल बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपकी बेटी की एज 18 साल होने पर, यहाँ पर ध्यान देना कि बेटी की एज 18 साल होने पर, अकाउंट की एज 18 साल नहीं, बेटी की एज 18 साल होने पर आप टोटल अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया है, जो उसमें जमा हो गया है, उसका 50% निकाल सकते हैं। क्योंकि हायर एजुकेशन और शादी, इन दोनों में से किसी के लिए भी वो 50% अमाउंट हो सकता है। अब बात आती है इंटरेस्ट रेट की। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नहीं है। मतलब एवरी क्वार्टर इसका इंटरेस्ट रेट रिवाइज होता है। मतलब हर 3 महीने बाद इसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। बट जो करंटली इंटरेस्ट रेट चल रहा है वह 7.6 के लगभग है, 7.6% पर एनम। यदि बात की जाए कि सुकन्या समृद्धि योजना पर कौन सा ब्याज मिलता है, तो फ्रेंड्स सुकन्या समृद्धि योजना पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा ब्याज माना गया है। एक जो अच्छी बात इस अकाउंट की है, सुकन्या समृद्धि योजना की एक अच्छी बात यह है कि इसमें 80C के तहत टैक्स रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब यदि आप ईयरली, एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए या उससे कम जमा करते हैं तो आपको टैक्स रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ध्यान रखें कि फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा ना करें, और मिनिमम आप 250 कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में। और यदि आप किसी साल पैसे नहीं डाल पाते तो ये अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो जाता है। मतलब आपने कंटिन्यू 3 ईयर्स तक डिपॉजिट किया और 4th ईयर में आप कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेट वर्ड से डरिएगा नहीं, आप इजीली 50 रुपीज़ की पेनल्टी देके इसे एक्टिवेट भी करा सकते हैं। अब इस अकाउंट के बारे में जो एक टिप मैं आपको देना चाहता हूँ स्मार्टली ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए, वो है कि आप कोशिश करें कि हर महीने की 5 तारीख से पहले डिपॉजिट कर दें, या जिस भी मंथ में आप डिपॉजिट कर रहे हैं उस मंथ की 5 तारीख से पहले डिपॉजिट करने की कोशिश करें। उससे आपको क्या होगा कि जिस मंथ में आपने डिपॉजिट किया है उस मंथ का भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और यदि आप 5 तारीख के बाद करते हैं तो उस मंथ में आपको उस डिपॉजिट पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वह आपका इंटरेस्ट नेक्स्ट मंथ में जुड़ेगा। तो कोशिश करें हर मंथ की 5 तारीख से पहले डिपॉजिट करें। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी हुई सभी बातें आपको पता लगी होंगी, आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी। यदि इसके बाद भी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like and share my video, and please subscribe my channel.
ताकि इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सभी वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू।